हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज कॉम्प्रहेंसिव टाइप। यहाँ पर आपके पास में क्या दिया हुआ है? पोटास एलम। ये पोटास एलम का फॉर्मूला दिया हुआ है। एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये सभी आयंस के अंदर ब्रेकआउट हो जाएगा। इट इज कंसिडर टू बी 100% डिसोसिएशन इनटू के प्लस Al+3 एंड SO4-2। अब सॉल्यूशन इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ Al। अब आपको पता है कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिडिक होता है, और but not so acidic as might be expected because of H2SO4 can be spawned up some of the H3O plus by forming of HSO4 minus। अब SO4 माइनस का हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो क्या करेगा, आपके पास में H प्लस को कंज्यूम कर लेगा, तो वो क्या करेगा, एसिडिक इतना ज्यादा होने नहीं देगा। गिवन ए सॉल्यूशन मेड बाय डिजोल्व ऑफ, इतना ग्राम आपके पास में पोटास एलम आपको डिजोल्व करना है इन इनफ वाटर टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब आपके पास में 100 ml सॉल्यूशन बना लिया। अब आपको ये बताना है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन बोले या फिर H प्लस आयन बोले, एक ही बात है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास में दिया हुआ है कि अगर नन आयन इज हाइड्रोलाइज्ड, अगर कोई आयन हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिले हुए जो भी आपके पास में सॉल्ट होता है, ये जो सॉल्ट होता है इनका हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोलाइज्ड होता है जो हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस लेस only only for weak part, वीक पार्ट, यानी वो आयन जो वीक पार्ट से आया होता है या वीक एसिड से आया होता है या वीक बेस से आया होता है, उनका ही हाइड्रोलाइसिस होता है, वही वाटर से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली पीएच ना तो वो क्या होगा, आपके पास में एसिडिक नेचर शो करेगा, ना ही बेसिक नेचर शो करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पीएच 7, यानी वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो पीएच 7 हुआ तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7 के इक्वल हो जाएगी, और यही आपके पास में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई आयन हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है तो पीएच क्या रहती है, आपके पास में 7 रहती है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 आ जाएगी, तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, I hope you understand it well.